Hello everyone, this right here is the car which every car enthusiast knows about. The mighty, the rare, the great S-Cross 1.6 diesel. This is the key and this is की से शुरुआत करते हैं। इसमें मिलता है आपको लॉक अनलॉक। ये कोई बटन नहीं है, ये सिर्फ एक कवर के ऊपर है फैंसी, क्योंकि सारी गाड़ियाँ ये की शेयर करती हैं, सो दैट्स दैट। लेकिन इसको होल्ड करने से आप बूट को जो है अनलॉक कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं आगे से। ये जेटा मॉडल है, सो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलते थे और इसमें मिलते हैं आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, हेलोजन इंडिकेटर्स और ये पार्किंग लैम्प। नीचे एज एन एसेसरी इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स लगवाए हुए हैं, बाकी इसमें आते तो वही थे जो हेलोजन वाले होते हैं। सामने आपको मिलते हैं क्रोम ग्रिल विच इंडियंस लव। नीचे आपको मिलता है डिफ्यूज़र एंड बहुत सारे मच्छर हैं इस पर क्योंकि गाड़ी चल के आई है अभी दूर से। एंड हेयर यू हैव 16 इंच अलॉयज़। इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों डिस्क मिलते हैं, सो दैट्स गुड एंड रेयर इन मारुति कार्स। टायर प्रोफाइल इसमें है 205/65 R16, लेकिन स्टॉक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 65 की जगह 60 होती है। लेकिन इसमें जो है आप साइज़ करवाया है फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट। एंड गाड़ी 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है, सो विटारा ब्रेजा से इसकी जो है लेंथ ज़्यादा है। एंड दिस इज़ हाउ द टेल लाइट लुक्स लाइक, एवरीथिंग हेलोजन। ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये रियर वाइपर और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है आपको एंड इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। और यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है और दूसरी साइड भी, अनलाइक मारुति अनलाइक Hyundai किया कार्स। ये रिवर्स ये बैक डिस्क ब्रेक। एंड साथ में आपको मैं बूट खोल के दिखाई देता हूँ, विच ऑल्सो इंक्लूड्स दिस ब्यूटीफुल फ्लैग। सो boot is nicely shaped and अच्छा खासा स्पेस है, फ्लैट बूट है एकदम। और नीचे स्पेयर टायर मिलता है विच इज़ ऑल्सो 16 इंचर, सेम साइज़ जो स्टॉक साइज़ होता है। सो दैट्स अ गुड पार्ट। और पीछे की जो सीट्स हैं वो 60/40 में स्प्लिट हो जाती है, सो आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप इस सीट को ऐसे गिरा भी सकते हैं। सो लेट्स क्लोज द टेल गेट। सारा कुछ जो इसमें 1.3 जैसा ही मिलता है, बट ऐसा कुछ कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द इंजन एंड द गियर बॉक्स। सीट बेल्ट है। सीट को आप दो तरह से रिक्लाइन कर सकते हैं, एक जो बिल्कुल अपराइट पोजीशन होती है और इसको तो आप थोड़ा एक ऐसा आप देख सकते हैं डिफरेंस है, और एक बिल्कुल नीचे। सो पीछे की सीट का स्पेस का बात करते हैं तो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो और आगे की सीट भी मेरे हाइट के हिसाब से ही जो एडजस्टेड है, तो अच्छा खासा स्पेस है, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। फुट एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है, नी रूम भी ठीक है, हेड रूम इज़ ऑल्सो जस्ट फाइन। और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, अच्छी खासी विड्थ है गाड़ी की। और फ्लोर भी है जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा हम्प है नहीं। हाँ, पीछे के एसी वेंट्स इसमें एसी जो पीछे के जो ब्लोअर हैं वो इसमें नहीं आते हैं, विच इज़ अ नेगेटिव साइड। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, क्वार्टर विंडो मिलता है फॉर ब्लाइंड स्पॉट्स। और यहाँ पे एक रीडिंग लैम्प मिलता है और यहाँ पे हुक और ये हैंडल एंड पावर विंडो, ऐसा कुछ इस डोर ट्रिम मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, नीचे स्पीकर, 1 लीटर की बोतल का स्पेस है। दिस इज गुड बेटर व्यू। और चलते हैं पैसेंजर साइड की तरफ। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है अनलाइक Hyundai किया कार्स। और सामने का दरवाज़ा ऐसा दिखता है, एक बड़ी बोतल रख सकते हैं आप 1 लीटर की, और थोड़ा बहुत और स्पेस है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स है, ठीक ठाक साइज़ का मिलता है।
और ये Zeta 1.6 है, तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। जो Zeta 1.3 आती थी उसमें जो है क्लाइमेट कंट्रोल आता था। और ये है 6 स्पीड का गियर, जो कि एक रेयर चीज़ है मारुति की गाड़ी में। और हैंड ब्रेक, यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ये आर्म रेस्ट जो कि स्लाइड भी हो जाता है ऐसा करके। और ये है जो पुराना वाला मारुति का सिस्टम आता था, जो स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसको बोलते थे मारुति वाले। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और नेविगेशन, ब्लूटूथ, वॉक्स, यूएसबी सब कुछ है, जो कि आपको मोस्ट पॉसिबली जो आपको चाहिए वो सब कुछ है। और ऑटो डिमिंग जो रियर व्यू मिरर है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और यहाँ पे वैनिटी मिरर जिसके अंदर ऑटो हेडलैम्प, ऑटो लाइटिंग भी है। इस तरफ भी सेम, विच इज़ नाइस थिंग। ये सेम ब्रेजा वाला सिस्टम है इसमें, सनग्लास होल्डर। और यहाँ से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट टू द ड्राइवर साइड। सो ड्राइवर का जो दरवाज़ा है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल, थोड़ी स्पेस, सेम तरह से 4 पावर विंडो। ऑटो अप डाउन जो है सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा। ये लॉक अनलॉक, और ये चाइल्ड लॉक विंडोज़ का। और यहाँ से जो है बाहर के मिरर आप फोल्ड कर सकते हैं, और ये एडजस्टेबल भी है। दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील। इस पे ऑडियो कंट्रोल्स मिलेंगे। क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं आता है, 1.3 में आता था, 1.6 में नहीं आता है। और ये रियर के वाइपर के कंट्रोल्स और ये फ्रंट के वाइपर्स के कंट्रोल्स भी एक साथ ही हैं। और ये हेडलाइट के कंट्रोल जो स्टॉक्स है वो मारुति गाड़ियों से शेयर किए गए हैं, जस्ट लाइक द पावर विंडो स्विचेस एंड द हैंडल जो लीवर होता है खोलने का। और ऐसा कुछ दिखता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है इसमें। एंड दिस इज़ द MID। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। इसमें आपको रियल टाइम इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाता है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो होती है वो भी दिखाता है। रेंज भी दिखाएगा, एवरेज स्पीड भी दिखाएगा, और ये आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, पता नहीं कौन ही ऐसा चाहेगा। और इसमें क्लॉक है, आउटसाइड टेम्परेचर है, ट्रिप A-B भी हो सकती है। और ये नीचे ओडोमीटर है, विच इज़ 94,969 किलोमीटर्स। और इधर है फ्यूल गेज, इधर है टेम्परेचर, और ये स्पीडोमीटर, और ये टैकोमीटर, और टेल लाइट्स जो है सारे भरी पड़ी हैं। इधर जो है आपको मिलता है पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का। और ये है फॉग लैम्प का स्विच, और ये हेडलाइट लेवलर, स्टार्ट स्टॉप बटन। और ये है वॉइस कमांड से रिलेटेड जो आपको कंट्रोल्स है। नीचे लीवर मिलता है, एंड द स्टीयरिंग इज रीच एज वेल एज ब्रेक एडजस्टेबल, विच इज़ अ नाइस थिंग। और यहाँ पे 12V का चार्जिंग सॉकेट, और इसके अंदर भी आपको एक USB और ऑक्स मिलता है, विच इज़ कनेक्टेड टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम। और एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट भी हैं, और एडजस्टेबल जो है सीट बेल्ट्स भी हैं, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। सो एवरीथिंग अबाउट इंटीरियर इज़ कवर्ड। अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग, विच इज़ द वेरी मेन पार्ट ऑफ दिस कार। So let me put this GoPro on my head and start driving in 3, 2, 1. So here we are driving the 1.6 diesel S-Cross 2016, और ओडोमीटर में इसने 95,000 कर लिए। एंड क्लच, कार इज स्टार्टेड। कैबिन नॉइस आती है गाड़ी में, एंड दिस इज ऑडिबल क्वाइट अ लॉट। सीट बेल्ट लगाते हैं, एंड हैंड ब्रेक डाउन, फर्स्ट गियर, एंड स्ट्रेट अवे मैं आपको बताऊं, द परफॉर्मेंस इज एक्सेप्शनल।
सो गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मारुति की हर डीजल कार की तरह इस गाड़ी में भी जो है 1.6 इंजन में भी जो है टर्बो लैग काफ़ी है। 1500 आरपीएम तक गाड़ी में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लैग है। उससे नीचे नीचे गाड़ी एकदम डेड फील करती है, नॉट एज मच एज द 1.3, लेकिन काफ़ी जो है डेडनेस फील होती है, लेजी जो है इंजन लगता है। लेकिन एज सुन एज यू क्रॉस द 1500 मार्क और 1750 पे तो पूरा टर्बो खोल ही जाता है, लेकिन 1500 आरपीएम क्रॉस करने के बाद भी यू हैव इनफ करंट, मतलब आपको एकदम इंजॉयमेंट फील होगा। हर एक जो है मोमेंट जो है गाड़ी का, जो आप चलाने का जो मोमेंट होता है वो हर एक इंजॉय आप करोगे। सिटी ड्राइवेबिलिटी जो है गाड़ी की दैट इज़ नॉट सो नाइस, लेकिन मतलब गाड़ी काफ़ी जो है गियर चेंज डिमांड करती है और लंबी गियर रेशेस होने की वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गियर चेंजेस करने पड़ते हैं, विच ऑल्सो लीड्स टू बैड ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन द सिटी। लेकिन एज सुन एज यू क्लाइम ऑन द हाईवे, थ्रोटल दबाते ही गाड़ी फ्लाई करती है एकदम। और पावर फिगर्स मैं आपको बता दूं पहले, 118 ब्रेक हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर्स टॉर्क। ग्राउंड क्लियरेंस इज फाइन, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, विच इज़ फाइन फॉर इंडियन रोड्स। दिस इज़ नॉट एनी wannabe SUV लाइक ब्रेजा और क्रेटा वगैरह वगैरह, लेकिन जो है ये अपने आप को अच्छे से जो है प्रूव करती है। दिस इज़ अ क्रॉसओवर एंड नॉट अ कॉम्पैक्ट SUV और सूडो SUV। So as soon as we go on the highway, गाड़ी में ज़बरदस्त अमाउंट की जो है पावर है। 320 न्यूटन मीटर टॉर्क मैं आपको बता दूं स्कॉर्पियो के अंदर आता है, स्कॉर्पियो डीजल विच इज़ अ 2.2 लीटर का इंजन। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कैसे क्रॉस करती है आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। आप कब 100 के ऊपर चले गए, आप जब तक नीचे नहीं देखोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। दिस इज़ हाउ द गुड इंजन इज़। और गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, सस्पेंशन सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप जो है पिछले सस्पेंशन जो है थोड़े स्टिफ ज़्यादा है, आगे के थोड़े कम है, लेकिन जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है ना वो उस स्टिफ सस्पेंशन की वजह से ही है। और गाड़ी चलाने आप स्लो स्पीड में चलाओगे और गड्ढों पे चलाओगे तो आपको यस एवरी पोर्ट होल यू कैन फील, बट एज सुन एज इसमें 2 या 3 लोग बैठते हैं और थोड़ी सी स्पीड आप स्पीड करके आप गड्ढों के ऊपर जाओगे ना, एक गाड़ी ग्लाइड करती है एकदम। हाँ, स्लो स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा फील होता है। सबसे स्पेशल बात जो मुझे इस गाड़ी की लगती है, इसमें 6th गियर भी है। तो जैसे 80 की स्पीड पे कर रहे हैं और 6th में डालते ही गाड़ी एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाती है। एंड इट सेज कि टेक मी ऑन द रोड्स, एंड गाड़ी कभी भी थका हुआ जो है महसूस नहीं करती है इंजन की तरफ से। अब 80 की स्पीड देखिए आप, 1500 आरपीएम भी नहीं है इस पर। सो इट विल गेट यू अ गुड माइलेज ऑल्सो। 21 से 22 के एवरेज आप ले सकते हैं, आप 100 की स्पीड चलाएं तो भी। और 80-90 चलाएंगे आप, गारंटीड इसमें 24 के आसपास का माइलेज ले सकते हैं। एंड सिटी में दिस कार डजंट गिव दैट मच माइलेज। इसमें सिटी में आप बम्पर टू बम्पर में 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर, और थोड़ा बहुत मूविंग ट्रैफिक है या सिटी नॉर्मल यूजेज है तो उसमें 16-17, उससे ज़्यादा ये कभी नहीं देगी। 1.3 काफ़ी ज़्यादा अच्छी एवरेज देता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप एक बार इस गाड़ी को चलाइए, आपको 1.3 चला के एकदम ऐसा अजीब लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि डेड इंजन है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि इस गाड़ी का वेट भी जो है ग्रॉस वेट और कर्ब वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 1270 किलो के आसपास या 1170 ऐसा कुछ है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो इतना वेट होने के कारण 1.3 तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेड फील करता है।
एंड खैर डीजल इंजन तो अब बंद ही हो चुके हैं, और अब जो आता है इसमें करंटली जो फेसलिफ्ट और न्यू जनरेशन जो एस-क्रॉस है उसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिलता है विद 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। वो इंजन में लोगों को सबसे बड़ी शिकायत है, एक तो उसकी इंसुलेशन अच्छी नहीं है, वो खैर इंजन से कोई वो उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन जो उसके गियर रशेस है वो काफ़ी छोटे हैं, तो 80 के ऊपर जाते ही उसमें फील होने लगता है कि गाड़ी में 6 गियर भी होना चाहिए। इस गाड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 80 के बाद इसको एंजॉय करना शुरू करेंगे हालांकि। और एक वो इंजन है जिसमें आप 80 के बाद थोड़ा सा ऐसा इंजन को स्ट्रगल थोड़ा महसूस होता है। और पहाड़ों में मैंने इसे काफ़ी चलाया है। पहाड़ों में टर्बो लैग को आप हटा दो, छोटे गियर में चलाओ, और मैं कहता हूँ इतना इंजॉय करोगे आप। कॉर्नर्स के आसपास भी इसके जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसमें देखिएगा इसके साथ वाले टायर ना हो, क्योंकि वो सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं। जेके टायर के जो साथ में टायर आते हैं वो बहुत ही रद्दी बेकार एकदम हार्ड मटेरियल के जो है टायर हैं। इसमें पिरेली चल रहे हैं अभी, पिरेली का 65 R16 चल रहा है। सो दैट्स वेरी नाइस टायर। एंड अर्गोनॉमिक्स की बात कर लें, अर्गोनॉमिक्स के मामले में गाड़ी एकदम सॉर्टेड है। मारुति से ऐसी कभी अर्गोनॉमिक्स की शिकायत कभी हुई नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन रीच ऑफ द ड्राइवर। यहाँ तक भी आप हाथ पहुँचा सकते हैं, और मिरर्स के कंट्रोल यहाँ पे हैं। और टाटा की तरह या और गाड़ियों में भी जो है यहाँ पे आता है वो, आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड, क्योंकि मिरर्स के कंट्रोल जो फोल्ड करने के एटलीस्ट वो यहीं पे होना चाहिए। किसी भी टाइट स्पेस में जाते हैं तो फटाक से ऐसा किया और मिरर्स क्लोज। सो दैट्स दैट। एंड देखिए बड़ा इंजन होने के कारण भी कुछ ज़्यादा इसमें वो बात है नहीं कि टर्बो लैग है तो गाड़ी बिल्कुल ही लेजी फील करती है। 6 गियर में है, 1100 आरपीएम, बेयरली 1100 है, और 60 की स्पीड एकदम रिलैक्स चल रही है। सो नो वाइब्रेशंस, नथिंग। और यही है। एंड सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीट्स आर नाइस बट दे आर नॉट ग्रेट। मतलब टाटा की सीट से तो नीचे ही है ये। टाटा की सीट्स तो एकदम सोफ़ा जैसी होती है, और इसमें मेन प्रॉब्लम है लंबार सपोर्ट की, काफ़ी कम है, और थाई सपोर्ट इज़ फाइन। दैट्स वाज नाइस कार। XUV 300 मुझे बहुत पसंद है। डीजल पेट्रोल दोनों एकदम एरोप्लेन है वो। एंड माइलेज मैं कह रहा हूँ इसमें मैंने आप जिस तरह का इंजन जिस तरह से चलानी चाहिए उस हिसाब से तो 12-13 का माइलेज देगी कि सारा टाइम ऐसे कैच के रखते हैं इसको। लेकिन गाड़ी को आप ढंग से भी चलाएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड माइलेज हो। ओवरऑल एवरेज इसका 20 का है जो मैंने अचीव किया है हमेशा। 20 से नीचे तो नहीं, 20 के ऊपर ही लिया है हमेशा हाईवे के। सो फॉर अ 1.6 इंजन इट्स अ नाइस माइलेज। ऐसे का यूटर्न। सो ऐसी पुरानी या नई गाड़ी की ड्राइव की इम्प्रेशंस की रिव्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दैट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट विल मोटिवेट मी फॉर making more and more videos. It's a new channel, so please subscribe to the channel and like the video. कमेंट करके बताइएगा कोई इम्प्रूवमेंट की जो कोई आप अगर महसूस करते हैं कि मुझे कुछ एरियाज़ में इम्प्रूव करना चाहिए तो मैं बिल्कुल करूँगा। एंड योर कमेंट्स विल बी अप्रिशिएटेड वेदर यू लाइक इट और डू नॉट लाइक इट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर इस गाड़ी के ऊपर कोई और कंटेंट आप चाहें कि कोई ड्रैग रेस या कुछ भी कोई भी टेस्ट हो गया या किसी भी गाड़ी से कंपैरिजन करना है, सो आई विल डू दैट फॉर यू, क्योंकि ये तो मेरी गाड़ी है, हर टाइम मेरे पास ही रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।